नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्ति भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। अहिंसा परमो धर्म की, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य गुरुवासी कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवासी विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की, समस्त मुनियारिका संघ की। जब यह प्राणी अपने और पर की पहचान कर लेता है, पहचान करते करते उसे यह यकीन हो जाता है कि मैं कौन हूँ, और उस यकीन का नाम ही अपने जीवन में नवीन प्रभात का उदय है। इसके पहले जो जहाँ पर है जैसा है वह तो बुंदेलखंड में एक कहावत है, ढला चला, जैसे ढले हैं वैसे चल रहे हैं। उसका विवेक, उसका कार्य उसके पास नहीं है, इसलिए कभी धूप और कभी छाँव के समान सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह बोध प्रकट होता है, समझ में आता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, उसी दिन समझ लेना ये सारी उधेड़ बुन प्रभात काल की लालामी होकर के, और वह सूर्य का उदय होने वाला है जिसके माध्यम से ये सूर्य बाहर का बाह्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, लेकिन अंतरंग सूर्य जब प्रकट होता है तो वह हर समय हमारे अंदर विवेक जागृत करता है। और विवेक होते ही कहा जाता है क्षीर नीर विवेक। किसके पास होता? क्षीर में नीर मिला हो, और उस मिले हुए में से मात्र क्षीर को ग्रहण कर लेता है, उसका नाम है विवेक। और उस क्षीर को ग्रहण करने की सामर्थ्य और योग्यता प्रकट होती है किसके अंदर? एक पक्षी है। तुम लोग कौन हो? एक पक्षी हो कि पक्षी हो? हाँ? श्लेष है एक पक्षी, माने एक पक्ष को धारण करने वाला। और बहुत सारे पक्षियों में एक पक्षी ऐसा होता है कि उसको पानी मिला दूध भी रख दो तो उसमें से वह दूध ले लेता है, पानी छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तो जिसके अंदर प्रभु की पहचान होती है, उसी समय उसके अंदर अपनी भी पहचान प्रकट हो जाती है। ये है दर्शन, और बाकी सब प्रदर्शन। हाँ, ऐसे ऐसा क्या होता?
ये प्रदर्शन और दर्शन में अंतर होता है। एक प्रकृष्ट दर्शन होता है और एक प्रगतः दर्शन होता है, जिसमें से आत्मदर्शन निकल चुका है। सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है कि हमें दिख रहा, आहा कितनी भक्ति है। और एक भक्ति वह होती है, सामने इकलौता बेटा, समाचार आ रहा है, और वो कोई मुनि महाराज नहीं थे, श्रावक था, पूजन करने का नियम था, और किसी से प्रभावित होकर के नहीं, निज से भावित होकर के जब नियम प्रकट होता है तो वह में उसमें वास्तविकता रहती है, और बाकी तो सब दिखावट बनावट, ना जाने कौन कौन से बट। तो वह पूजन कर रहा है, और पूजन करते हुए समाचार आया। आप लोग तो अपने समाचार को अपने जेब में रखते हैं, वाइब्रेट रखते हैं, और आ गया तो तुरंत निकाल कर यूँ देख लिया, है ना। पूजन करते हो, प्रवचन कर रहे हो, सुन रहे हो, और क्या क्या करते, स्वाध्याय कर रहे हो, कभी माला भी फेर रहे हो, फेरते ना। अब माला तो कहाँ फिरती है भगवान जाने हाथ में, लेकिन मन कहाँ फिरता है वो तो तुम ही मालिक हो, अपन नहीं जानते। समझ जाओ किसके अंदर क्या क्या चल रहा है। जो चल रहा है, जिसका वह फील कर रहा है, संवेदन कर रहा है, उसी का करता है। और जो प्रभु के एक बार दर्शन कर लेता है, पूजन करता है, कितना लीन हो जाता है। समाचार पर समाचार आ रहे हैं, लेकिन वह भूला नहीं। हम आप तो भूल जाते कि कौन सा चढ़ा दिया है। स्थापना इसलिए की जाती है कि तुमने अभी 9 लवंग चढ़ाई है स्थापना में, अथवा 18 हो गई है। समझ में आ जाता पहली पूजन कर रहे थे कि दूसरी है। इसके लिए है वह स्थापना, और अंतरंग स्थापना का भी द्योतक है कि प्रभु आप वेदी में विराजमान हैं, हम आपकी पूजन करने आए हैं। तो हमारी आत्मवेदी जो हृदय है, धर्म मस्तिष्क से नहीं किया जाता है, धर्म हृदय से प्रकट होता है, वो धर्म कहलाता है। तब उत्तमे सुखे धरति आत्मानम इति धर्मः, उत्तम सुख में आत्मा को पहुंचा देता है, उसका नाम है धर्म। बाकी धर्म की क्रियाएं हैं, उसके माध्यम से जैसे बीज को पुष्ट करने के लिए खाद पानी हवा चाहिए पड़ती है, ऐसे ही आत्म तत्व रूपी उस बीज को जब प्रस्फुटित होता है तो उसको छाया भी चाहिए, उससे दूसरे से बचाव भी चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें वृद्धि भी चाहिए। तो ये पूजन, ये सामायिक, ये माला, ये शांति धारा, ये अभिषेक, ये दर्शन, सब उसको पुष्ट करते हैं। और नहीं है तो सब भिन्न भिन्न रहते हैं, कोई किसी से सरोकार नहीं रखता है। ये उपादान प्रकट होते ही बाह्य ये सब निमित्त बन जाते हैं, और उपादान यदि प्रकट नहीं है तो कोई निमित्त नहीं है। कहाँ गए? गंगा जी गए गंगादास, जमुना जी गए। कोई यकीन है ही नहीं, विश्वास है नहीं कि हमें करना क्या है, कहाँ करवट बदलना है और कहाँ मोक्ष जाना है। कहीं से भी चले जाओ, ऐसा होता तो आज तक यहाँ पर संख्या रहती ही नहीं संसारी प्राणियों की। लेकिन विवेक चाहिए, और ऐसा विवेक उस समय कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन पूजन का जब तक समय और क्रिया पूर्ण नहीं हुई, वह वहाँ से हिला भी नहीं, डुला भी नहीं है। हिल गया होगा, मन तो चला गया होगा। मन गया होता तो वह जल मंत्रित नहीं होता। जल मंत्रित हो गया। पूरा पूजन करने के बाद जब उसने शेषाक्षत लेकर के और उनका अभिषेक करके और वह गंधोदक लगाया, और लगाते ही सामने जो
लोग परेशान हो जाते, सुनते नहीं, ये क्या हो गया? अरे बेटा है तुम्हारा बेटा, कान में भी कह दो तो भाई हाँ मालूम है क्या है, जो सुना रहे ये सब उपसर्ग हो रहा है, हम पूजन कर रहे हैं, पूजन से हमारा भाव विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन वातावरण निर्मित करता है बोलो? कुछ हुआ नहीं, जल्दी पहुंच गए समाचार देने, क्या कर रहे हैं? विचार है कि नहीं कि समाचार है? ये समाचार नहीं है, वह अनाचार है। सुन रहे हो क्या? अरे हम समाचार दे रहे भैया, तुम्हारे यहाँ गमी हो गई है, तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना, दुनिया भर की बातें पुजारी को बताने गए। सुप्त खुद तो पूजा करते नहीं और दूसरों को बताते हो। इसलिए पूजा करने वाले को जहाँ तक उसका मन लगा है लगे रहने दो, उससे कुछ नहीं हो रहा है। मन किसका? तुम्हारा विचलित है, उसका क्यों विचलित कर रहे हो? लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई बनो, तब तुम्हें आनंद आता है। उसको कितना भी कहा गया, लेकिन वह पुजारी था। एवं भूत न से पुजारी बनने वाले और द्रव्य निक्षेप और नहीं है तो नाम के पुजारियों का यहाँ काम ही नहीं है। कितना जीवन हमने इसी में कितना जीवन नहीं, कितने जीवन निकाल दिए और ना जाने कितने और निकालोगे इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए। और वह जैसे ही उसने वह गंधोदक उसको लगाया नहीं, क्या हो गया? अंधकार और प्रकाश, अमृत और विष, विवेक और अविवेक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते? अंधकार है, वहाँ प्रकाश रहेगा, क्या रहेगा? एक कुछ रहेगा। आत्मज्ञान की यह महिमा है, प्रभु के दर्शन की यह महिमा है कि उसके माध्यम से आत्मदर्शन हो जाता है। जिसके जीवन में आत्मदर्शन प्रकट हुआ है उसी ने उसी समय से दर्शन किया है। बाकी तो सब प्रदर्शन है या अदर्शन है, दूरदर्शन है। आत्मा से दूर होता है वो दूरदर्शन है? और क्या है? ऐसा थोड़ी है कि दूरदर्शन है। क्या है? अभी दर्शन दृष्टि बहुत दूर है। तुम्हें कहाँ पर अपने मन को रंजायमान कर रहे हो? अच्छा लगना चाहिए मन को। अरे मन के रंजन की संधि विग्रह करके देखो, क्या है? हिंदी की करो चाहे संस्कृत से करो, क्या है? मनहा माने मन का, अंजन मन को अंजन लगाए। अंजन जानते कैसा रहता? अरे बहुत फकाफक सफ़ेद है ना। अंजन सफ़ेद रहता कि अंजन की डिब्बी सफ़ेद होती? अब वो भी पता नहीं वो कौन सी हो जाए, लेकिन अंजन तो काला ही होता है। और काला अंजन आँख में आ जाए और एक अंजन ऐसा भी होता है। इसलिए कई प्रकार के सिद्ध होते हैं। अंजन सिद्ध, गुटिका सिद्ध। गुटिका हाथ में पकड़ लो, किसी को दिखाई नहीं दोगे। अंजन लगा लो, क्यों उसका नाम अंजन पड़ा था? क्यों? क्योंकि वो सबको देखता था, वो किसी को नहीं दिखता था। और अपनी जब पूरी पर्सनालिटी थी, कुछ कम नहीं होती थी, लेकिन अंजन का प्रभाव ये रहता था। और क्या क्या होता है ऐसे करके, जब वह क्या गंधोदक कौन सा, तुम्हें कितने सारे विकल्प उठते, कुछ ठिकाना है? स्थापना करे कि नहीं करे, वे चल चावल थोड़ी बन गए, भगवान थोड़ी बन गए, अब उनको का गंधोदक लेने हैं? कितने प्रकल्प कितने और विकल्प कितने। भगवान से कोई मतलब तो है ही नहीं। है कल्पना तुम्हारी भगवान के दर्शन करने की? कितना छल। आचार्य कहते हैं चूक जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। हाँ, निषेध में जिज्ञासा, उसी समय से छल प्रारंभ। कब से चले? छले ही बन के चले आ रहे हैं। और ऐसा करके उसने सबसे दूर होकर के एक बार कौन सा जल अभी अभी पूजन की है, स्थापना की थी, उन चावलों को, उनके लवंग को जल डाल करके निर्मलम निर्मणीकरणम, क्या है? पवित्रम
पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे। हाँ चलो कंदोदक बंदत रहना, अष्टकर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बंधने की एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया करंट कहाँ से है? करंट है ही नहीं। बिना करंट के काम करोगे तो क्या करोगे? कहीं कुएं से पानी निकाला जाता है तो करंट के माध्यम से, और कहीं अंतरंग करंट रहता है, पराधीन नहीं। अरे लाइट गोल हो गई तो चौकोर होती क्या? है कौन सी होती लाइट? लंबी नहीं होती क्या? तो कहते तो लाइट गोल हो गई तो गोल होती है, तो और कोई प्रकार की होती क्या? है नहीं। क्या है? वो करंट है ही नहीं, वह ऊर्जा है ही नहीं। ऊर्जा के अभाव में अमृत भी विष बन जाता है। तुम्हारी अंदर की ऊर्जा क्या काम कर रही है, वैसा स्तवक संक्रमण होकर के वह भी विष का रूप धारण कर लेती है। और ऐसा रूप धारण करते ही क्या होता है? सत्येषु विग्रह, प्राणी मात्र में विग्रह, लड़ाई झगड़ा, और क्या होता? उसके अलावा कुछ होता? और जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहती है सत्येषु मैत्री भाव होना चाहिए। सबके साथ अपने जैसा व्यवहार है तुम्हारे पास? है गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव है? नहीं। बाहरी प्रभावना में जो कारण बन जाए उनमें मैत्री प्रमोद भाव है। अरे ये तो देखो गुण है कि नहीं। जब हमारी दृष्टि गलत होती है तो अगुणी में भी गुण नजर आते हैं। और मालूम है, अरे आजकल होता ना ऑफिस में, अगर आपकी फाइल जाए साहब के पास तो ऊपर की फाइल नीचे चली जाती। क्यों चली जाती? मतलब नहीं है इससे अभी। ऐसा नहीं, फाइल तो फाइल है, फाइनल है ये कि हमारे अंदर यदि आत्मदर्शन है तो प्रदर्शन का वहाँ कोई काम नहीं रहेगा। और जो आ रहा है कर्म के उदय रूपी फाइल, ना नीचे ना ऊपर, जैसी आ रही है ज्ञाता दृष्टा बन के चलो, सब एक के बाद निकलते निकलते जाएंगे, कुछ नहीं होगा। नीचे ऊपर करी तो ऊपर का भाव भी नीचे डाउन हो जाता है। ऐसे करते हुए तो गुणेषु प्रमोदम, गुणी व्यक्तियों में प्रमोद भाव, और जहाँ समर्पण हो जाता है वहाँ कभी भी ये सब ऊपर नीचे आजू बाजू कुछ नहीं होता है। जो है माध्यस्थ भावम है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, हम स्वयं क्लिष्ट है, दुखी है, कर्म का उदय आ रहा है, अंदर बिल्कुल एक में एक है, होते हुए भी उसे जुदा करने की तासीर, बदलने की शक्ति हमारे अंदर है। हर कर्म को वह व्यक्ति बदल सकता है जिसने प्रभु का दर्शन किया होगा। प्रभु का दर्शन करते ही जिसको आत्मदर्शन होगा, कुछ नहीं करना पड़ता। हाथ पैर चलाने का मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं है, सिर्फ है तो वह अंदर की सिंपैथी क्या होती है, बस अनुभव में आ रहा है। कल कहा था कि जो है उसका ज्ञान होना मात्र। आओ, एक कोई भी आ रहा है, इतने लोग आ रहे जा रहे, क्या मतलब, क्या हमारा प्रयोजन है? बस उद्देश्य क्या है? इस ओर जो रहता है उसको आने जाने वाले उन कर्मों की वो भी आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन हम किसी को बिठा लेते हैं और किसी को बाहर कर देते हैं। क्या अपनी आत्मा बाहर हो रही है, जो है भीतर, ऐ चुपचाप बैठ, बोल मत। हमने कहाँ कहा ऐसा? कहा नहीं है, करके बताया है। ऐसे करके जो चल रहा है वहाँ गुणेषु प्रमोदम है ही नहीं। तुम्हारे में भी गुण है, उन अनंत गुण है, इसलिए एक वचन नहीं, गुणेषु प्रमोदम नहीं कहा, गुणे प्रमोदम नहीं, गुणेषु प्रमोदम। उन गुणवानों को हम देख करके ऐसा लगता है रोम रोम खिल जाता है, और वह खिलने के बाद
कली खुलती है, सुगंध बाहर आती है, उस सुगंध में सराबोर हो जाता है। प्रभु के पास और गुरुओं के पास जाकर के ऐसा लगता है क्या है? लगता है? अरे हम तो इत्र लगा करके जाते, उसकी गंध लेते रहते, बाजू वाला लगाए हो तो उसकी गंध लेते रहते हैं। हमें प्रभु के यहाँ से कहाँ से गंध आएगी? वो तो कैसे है? अगंध है, स्पर्श है। क्या करना? तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? समझा क्या है? बोलो। समझाने वाले बहुत आए और चले गए, तुमने किया क्या है? बोलो। ऐसा करके ना गुणीषु प्रमोदम हुआ और ना क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम हुआ। क्लिष्टेषु जीवेषु, जो दुखी जीवे हैं उनको देख करके कभी तुम्हें करुणा भाव आया? ऐसा लगा इसका दुख दूर कर दे? दुख दूर नहीं करते, दृष्टि दूर करते हैं, है? नहीं करते, मुख मोड़ लेते हैं। अरे कहाँ, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ कैसे खड़े हो गए? किसका भाव? ये दर्शन का भाव कि प्रदर्शन का भाव? पूजन का भाव? किसका भाव है ये? पूजन नहीं की? अरे माता जी हमें तो मालूम कितनी पूजा करते, आपको पता ही नहीं है। पूजा का अर्थ तो बता दो। पूजा शब्द का अर्थ, दो धातु ये एक साथ है पूजा में। पू माने पवित्र, जा माने जायते, जिससे पवित्र हुआ जाता है। क्रिया क्रिया है, जिस क्रिया से पवित्रता आती है उसका नाम है पूजा। कितनी पवित्रता आ गई? ना घर में बड़ों की विनय और ना छोटों को वात्सल्य और ना अपना कर्तव्य, ना दूसरों का कर्तव्य। हाँ, दूसरे को क्या करना चाहिए मालूम है, हमें क्या करना चाहिए ये बात नहीं करना। कर्तव्य तो है ना, स्वामित्व है। हाँ, दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारा कर्तव्य तो नहीं जानते, बाहर का कर्तव्य है, बाहर का स्वामित्व है और बाहर का भोक्तापना है या भोक्ता। कभी बाहर की वस्तुओं का आज तक कोई जीव हुआ नहीं, होगा भी नहीं। सब अपना उपयोग, चेतना का उपभोग करते हैं और मानते हैं किस में आनंद? स्वान जैसे उस हड्डी में आनंद। जिनको जिस विषय में आनंद आ रहा है वह उस विषय की हड्डी है और उसको चबा रहे हो उपयोग के द्वारा और आनंद मान रहे। नहीं मान रहे तो हड्डी नहीं हुई वो क्या? हाँ, जड़ मत बनो, थोड़ी सी चेतना का उपयोग करना सीखो, तब जाकर के क्या आएगा? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। अरे हमारी पूजन करने का नियम है, समय पर सब काम करना चाहिए। जो समय पर काम करता है उसको सफलता प्राप्त होती, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब हमारा पूजा का समय है और सामने एक्सीडेंट हो गया, देखोगे क्या? बताओ क्या करोगे? एक्सीडेंट हो जाए तो पूजा के लिए दौड़ के जाएंगे, नहीं तो अभी 16 बिगड़ जाएगा है और समय पे चला जाएगा। हमारा समय पर कार्य करने का नियम है। बोलो कौन सी पूजा है तुम्हारी? एक्सीडेंट हो गया, आप परेशानी में पड़ जाएंगे, हैं? पुलिस केस बनेगा तुम्हारी, तुमने क्या क्या देखा सब बताया जाएगा। वो कह देगी इसी ने किया है। फिर आज ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल तुरंत लोग भाग जाते, वहाँ नहीं जाते। पुलिस भी बड़ी होशियार, जब सब कुछ निपट जाता है तब बाद में आती क्या होगा। क्यों? करंट पर क्यों नहीं देखा गया कार्य? उस समय कुछ कर सकते थे? नहीं। क्या है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। अरे कृपा परत्वम नहीं, दूर भागत्वम। भागते दूर की नहीं। ये लगता ना जब केस बन जाएगा तो कौन पछड़े में पड़े। एक भी भावना तुम्हारी सम्य दृष्टि की, ये भावनाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। कब क्या करना ये ज्ञात होता है और उसके बाद कौन से यह चतुर्थ भावना? हाँ,
माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। है? एक वृत्ति यदि विपरीत हो गई माने सारी विपरीत है। ज्ञान का यदि दुरुपयोग हो गया मिलेगा क्या? आचार्य कुंद कुंद से पूछा ज्ञान का दुरुपयोग करने से क्या होता है? ज्ञान तो ज्ञान है। वो कहते पाप प्रदा भवति, पाप को देने वाली है वह ज्ञान की दुरुपयोग परिणति है। और कितने तुम ज्ञान का उपयोग कर रहे हो? कब से कर रहे हो बताओ? हाथ उठाओ कि हमने ज्ञान का सदुपयोग करना उस समय से प्रारंभ किया था और आज तक कर रहा है। एक भी व्यक्ति हाथ उठाए बताओ? है? कोई नहीं है, जानते नहीं है उपयोग और दुरुपयोग। ढला चला चल रहा ना। ऐसे करके माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, एक प्रवृत्ति से ज्ञात हो गया ये गलत है, उसमें समय खराब नहीं करना। अब मोड़ो दृष्टि, विपरीत वृत्ति है कोई मतलब नहीं। आचार्य श्री क्या कहते थे? दुनिया में ऐसा कोई एक मकान बनाओ, बताओ जिसमें एक भी दरवाजा ना हो। नागपुर में तो होंगे इतने सारे मकान, नहीं है एक भी मकान नहीं है दरवाजा के रहे। दुनिया में है कब्र हो सकती है, मकान तो नहीं हो सकता वो है। क्यों है क्या? नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो, लेकिन गलत राह पर चल रहा है, गलत कार्य कर रहा है और उसका पश्चाताप भी नहीं करता है और बहुत इत्मीनान से चल रहा है, उसका साथ दोगे ना? अच्छे तो गुण है उसमें। वो कहता है कौन कौन हमें साथ दे रहा है, इतने साथी है। हो गए साथी, तुम्हारे कहने से साथी होते। तुम अपने आत्म तत्व से पूछो, आंख बंद करो, बैठो शांति से और एकाग्र होकर के विचार करो कि हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। व्रती होने के बाद आचार्य कहते ये 4 भावनाएं भी होती हैं। कितनी? 70 भावना के बाद 74 चाहिए। कितनी? गुण भले तुम में 72 हो, लेकिन भावनाएं कम से कम 74 चाहिए। है? नहीं चाहिए। अब कहाँ से लाएं? लाना कहीं से नहीं है, अंदर प्रकट करने के लिए वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं और जिसके अंदर उनके दर्शन करने से आत्मदर्शन हो जाता, अपनी पहचान हो जाती है, उनके अंदर से जो प्रकट होता है उसका नाम है दर्शन। समीचीन दर्शन, सम्यक दर्शन, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, क्या कहना वो कह दो, बिलीव कहो। इतना साहस आ जाता है। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया से नहीं चलते। आचार्य श्री कहते थे कभी भी असंयमी का साथ नहीं देना। असंयमी अभी क्या कह रहा है, कल क्या कहेगा, थोड़ी देर बाद क्या कहेगा कोई पता नहीं। लेकिन संयमी का मतलब ये नहीं है कि हम आचरण कैसा है। किससे समझ में आता संयम? आचरण से समझ में आता है। और एक आचरण गलत, दूसरा, तीसरा, कितने गलत होने के बाद भैया महाव्रती की माने कि असंयमी की माने? पहचान क्या है? क्या है? देशव्रती होता है सम्यक दर्शन की 5 भावना और उसके बाद जीवन में फाउंडेशन तैयार, उसकी 5 भावना, न शंका, न कांक्षा, न अमूर्ता, कुछ भी नहीं। और अपनी प्रभावना नहीं, मार्ग की प्रभावना के लिए दुनिया कुछ भी कह दे, जाते 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 होगा क्या? 5 व्रतों की 5 भावना कितनी हो गई? गिनती करना है। और बाद में जीवन का अंत आ रहा है, उस समय की 5 भावना और बीच में 4 और ऐड करी। हम अपने घर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसकी है? ये आचार्यों की वाणी। आचार्यों की वाणी कहाँ से आई? अनंत ज्ञानियों का एक मत
और एक अज्ञानी के बोलो अनेक मत। तुम कौन हो? एक मत हो कि अनेक मत? कल अनेकांत की बात सुनी थी, तो अनेकांत में चलना कि एकांत में? जो वस्तु एकांत से ऐसी ही है वह भी अनेकांत है। मालूम? तुम अपने माता की अपेक्षा से बेटी हो। एकांत है कि अनेकांत? शायद बेटी, शायद कथनचित बेटी, कथनचित ऐसा गलत। माँ की अपेक्षा से बेटी बेटी है, और वही बेटी भाई की अपेक्षा से कौन है? बहन। वही बहन वही बेटी है, वही नाना की अपेक्षा से है नातिन। वही कैसे इतने सारे रिश्ते? अरे क्या ये है अनेकांत। जिस अपेक्षा से जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान करके अगर विपरीत जा रहा है तो माध्यस्थ भाव। अच्छा ऐसी नहाई को लिखा ना, समर्थन नहीं, असमर्थन विरोध सा लगता है लेकिन विरोध नहीं है। गलत का हम समर्थन नहीं करेंगे। कल कहा था ना, वोटर से सपोर्टर कौन खतरनाक है? नाक खतरनाक नहीं है, लेकिन वोटर से सपोर्टर खतरनाक है। हमें अपने जीवन में ये देखना है कि इन चार भावनाएं हमारे अंदर से प्रकट हो रही हैं। कोई बात नहीं हो रही हैं तो प्रभु ने जैसा कहा है वैसा स्वीकार करो, आज्ञा सम्यक्त। और उस आज्ञा सम्यक्त के माध्यम से हमारा जीवन समीचीन रूप में ढल करके और ऐसा बनता है कि वह कुंदन सा होकर के निखर के आता है। उसको कीचड़ में भी डाला जाए तो जंग नहीं खाता, और लोहे में सोने का पॉलिश करके डाल दो, कितने दिन अपने आप साफ होकर के जंग खा करके खत खत करके गिरता है। कहीं हमारा जीवन ऐसा खते ना, ऐसा रहे बिल्कुल कुंदन सा। कोई कुछ भी कहता है लेकिन प्रभु की वाणी पर मेरा श्रद्धान है, गुरु की वाणी पर मेरा श्रद्धान है। प्रभु ने ऐसा कहा है कभी हो नहीं सकता। टूट सकती है पानी पर चढ़ी हुई कील लेकिन मुड़ नहीं सकती। ऐसा अकाट श्रद्धान जिसका होता है वह आज भी हो सकता है, लेकिन इतनी दृढ़ता आएगी कहाँ से? जब अपने आत्म तत्व का परिचय होगा। जिसको होता है वह ही मोक्ष मार्गी होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर चल करके और मोक्ष मार्ग की बात सुन करके अपने जीवन में इतनी दृढ़ता आना चाहिए, इतना अचलपना आना चाहिए, रहे अडोल अकंप निरंतर है, अंतर वाला नहीं। ऐसा बन करके और चमक करके ऐसे आते हैं। भले ही कुछ हो जाए जीवन में, लेकिन कभी जीवन अन्याय अनीति अवक्ष की ओर मुड़ नहीं सकता है। और ऐसी अडोल अकंप श्रद्धा सारे प्राणियों की हो, इसी भावना से बुलवा चाहिए गुरु विद्या सागर जी।